नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र है लगभग 50 वर्ष। इनके सवाल थे कि इनको फॉरेन जाना है तो फॉरेन जाने के काम होंगे, नहीं होंगे, जीवन कैसा रहेगा और 10 साल से बड़ी दिक्कत इनको अपने वैवाहिक जीवन में आ रही है, तो उसका क्या स्टेटस रहेगा। देखिए, सब कुछ मुझे जो दिखता है मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें तो क्या आपके हाथ में फ़ॉरेन जाने के योग हैं या फिर सेटलमेंट के योग हैं? देखिए, आपके हाथ में फ़ॉरेन से इनकम होने के बहुत बढ़िया योग है, क्योंकि देखिए जैसे आपके देखें तो भाग्य रेखा चंद्र से आ रही है। जब चंद्र से भाग्य रेखा आती है तो इस व्यक्ति अपने जीवन में फ़ॉरेन जाते हैं या फिर फ़ॉरेन से कनेक्शन ज़रूर आता है। तो विदेश से कनेक्शन तो है, विदेश में प्रॉपर्टी होने के भी पूरे-पूरे योग हैं, लेकिन आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट नहीं है। अगर आप जाते हैं तो ज़्यादा समय विदेश में नहीं टिकेंगे, अपने देश वापस लौट कर आएँगे। वहाँ से इनकम आ जाए, ऐसा कार्य ज़रूर करेंगे। वहाँ से पैसा कम जाए, ऐसा कार्य 100% होगा। इसके अलावा वहाँ पर 1-2 प्रॉपर्टी खरीद लें, ऐसे कार्य भी 100% होंगे। लेकिन आपका वहाँ रहना मुझे आपके हाथ में नहीं दिखता है। जितना आप महादेव की भक्ति करेंगे, उतना आपके जीवन में फ़ॉरेन सेटलमेंट के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएँगे। अभी आपकी रेखा इस प्रकार की नहीं है कि मैं कह सकूँ कि आपका फ़ॉरेन सेटलमेंट हो जाएगा। बट जिस प्रकार की रेखा है, तो फ़ॉरेन से संबंध या फिर फ़ॉरेन से इनकम तो आप अब भी कर रहे होंगे। आपके हाथ में जो बड़ा पैसा है वो जन्म स्थान से दूर या फिर विदेशी मुद्रा में ही मैं देख पा रहा हूँ। तो इस तरह का लाभ आपको जीवन में ज़रूर देखने को मिलेगा। यदि आपकी जीवन रेखा देखें तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा यहाँ से निकलती है, उस प्रकार घूम कर चली जाती है। तो देखिए, उम्र तो आपकी मुझे ठीक-ठाक अच्छी खासी दिखती है। जीवन शक्ति आपके हाथ में काफ़ी बढ़िया मजबूत दिखती है। लेकिन देखिए, जीवन रेखा आपकी सबसे महत्वपूर्ण रेखा होती है। इससे इम्पोर्टेंट, इससे ज़रूरी आपके हाथ में कुछ नहीं पाया जाता है। यदि जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो पाएँगे कि यहाँ पर एक कट है, यहाँ पर भी एक कट है, यहाँ पर भी एक कट है, यहाँ पर भी एक कट है। देखिए, ये तो छोटे-छोटे कट हैं। ये व्यक्ति को जीवन में छोटी-छोटी समस्या देते हैं। लेकिन अगर काफ़ी ध्यान से देखा जाए तो आप पाएँगे कि ये कितना बड़ा कट है और ये कितना बड़ा कट है। देखिए, जब बृहस्पति अच्छे ना हो, शुक्र पर आड़ी रेखा हो और हाथ में राहु रेखाएँ हो जाएँ, ये डिवोर्स के 100% साइन साइन होते हैं। मैं आपको स्ट्रांगली मुझे दिखता है कि आपके हाथ में 100% डिवोर्स हो जाएगा। और अगर डिवोर्स ना भी हो पाए, तो बहुत ही एवरेज आपका वैवाहिक जीवन आगे भी चलने वाला रहेगा। ये समस्या आपके हाथ में बहुत बड़ी दिखती है, तो मैरिज लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स या फिर डिवोर्स तक बात पहुँच जाए, ऐसे पूरे-पूरे संकेत हैं। ये समस्या आगे और बड़ी होंगी और आपको डिवोर्स तक लेकर जाने वाली रहेंगी। बाकी अगर आपकी मस्तिष्क रेखा देखें तो ये आपकी जीवन रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, दोनों के बीच में गैप आ गया है। देखिए, यहाँ पर अगर गैप आ जाए, ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप थोड़े ज़िद्दी रह सकते हैं, आपका नेचर थोड़ा ज़िद्दी रह सकता है। ऐसे व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में कम देखे गए हैं और अपना हटकर कुछ काम करने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति सबसे अलग हटकर चलने वाले होते हैं, लेकिन जब परिवार को ज़रूरत पड़ती है, परिवार के साथ व्यक्ति हमेशा पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति थोड़े एग्रेसिव नेचर के भी पाए जाते हैं। गुस्सा जल्दी होता है, धीरज की कमी होती है, शॉर्ट टेम्पर्ड ऐसे व्यक्ति होते हैं। धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, ओवर थिंकिंग ज़्यादा कर लेते हैं। इसके अलावा इंडिपेंडेंट थिंकिंग होती है, ओपन माइंडेड होते हैं, सही समय पर सही बात नहीं बोल पाते और गलत जगह पर सही बात बोलना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वाणी पर काबू भी नहीं देखा गया है। जब गुस्सा होता ऐसे व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वाणी से कुछ भी निकल जाता है। ये चीज़ें यहाँ पर देखी जाती हैं। जैसे आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये बिल्कुल सीधी जा रही है। देखिए, मंगल के प्रभाव तो हैं, तो वाणी में क्रोध, वाणी में एग्रेशन, स्वभाव में एग्रेशन 100% दिखता ही दिखता है। इसके अलावा यदि आपकी हृदय रेखा देखें तो ये आपकी हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है, इस प्रकार घूमती हुई जा रही है। हृदय रेखा आपकी बढ़िया है। हृदय रेखा बेसिकली देखा जाता है कि व्यक्ति को धोखे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे या फिर व्यक्ति अंतरात्मा से कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, धार्मिक रहेगा, अध अधर्मी रहेगा, कैसा रहेगा? यही आपकी हृदय रेखा मुझे ठीक दिखती है। जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, उतना ज़्यादा ये रेखा आपका भाग्योदय करवाने वाली रहेगी। और भी बहुत सारी रेमेडीज़ है व्यक्ति को इस तरह के कार्य करके मिलने वाली होती हैं, तो ये आपके जीवन में आपको अच्छे भाग्योदय की ओर लेने वाली रहेगी। जितना ज़्यादा आप दान दक्षिणा करेंगे, इसका प्रभाव आपको उतना ही अच्छा देखने को मिलेगा आपके जीवन में और जो लाभ हैं, ऐसे व्यक्ति को काफ़ी अच्छे खासे में देखने को मिलते ही मिलते हैं। बाकी अगर ध्यान से देखा जाए, तो भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा चल रही है और भाग्य रेखा पर भी कट आ चुके हैं। देखिए, जो कट होते हैं, ये आपको 40वें वर्ष में ये आपको 45 के अराउंड लमसम में परेशान करने वाला रहेगा या फिर इन्होंने आपको परेशान किया होगा। पामिस्ट्री है तो 1 आध साल आगे-पीछे हो जाता है। एक हल्का-सा कट 50वें वर्ष में भी दिखता है। इसके बाद भाग्य रेखा जा रही है और अंत में फिश की आकृति बना रही है। आधी फिश है बट फिश है। ये आपको करियर में सैटिस्फैक्शन, मेंटल पीस, हैप्पीनेस और अच्छे लाभ देने वाली रहेगी। आपका भाग्योदय इस तरह के कार्य कर होने वाला रहेगा। आपको इस तरह के कार्य करके कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। बाकी अगर देखें तो एक समस्या और बड़ी है आपके हाथ में कि आपका जो
यहाँ पर चंद्र पर्वत है वो दबे हुए हैं। देखिए चंद्र हाथ में दब जाएँ ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं माने जाते। जब चंद्र का हिस्सा दबा होता है तो ये व्यक्ति को काफ़ी बड़ी-बड़ी समस्या देने वाला होता है। एक तो मन में बेचैनी रहती है, मन में हड़बड़ाहट होती है, कॉन्सन्ट्रेशन एक जगह नहीं बैठता, ध्यान बारंबार भटकता है और ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में समस्याओं में पड़ा रहता है। ये चीज़ें आपके हाथ में दिखती है, चंद्र का दबा होना इस व्यक्ति को महादेव की भक्ति करनी अनिवार्य होती है। चाहे सफल वैवाहिक जीवन के लिए, चाहे करियर के लिए, बट महादेव की भक्ति से इस व्यक्ति को लाभ बहुत देखने को मिलते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति खाली समय में महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं तो भाग्योदय और जल्दी होता हुआ देखा गया है। इस तरह के कार्य करके व्यक्ति का भाग्योदय काफ़ी बढ़िया, काफ़ी अच्छा और काफ़ी ठीक-ठाक हो जाता है। तो इस तरह के योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर देखें तो बुध पर सीधी खड़ी रेखा साफ-साफ दिखती है। यहाँ पर जब सीधी खड़ी रेखा होती है, इसका मतलब ये पाया जाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर व्यापार करें तो व्यापार में लाभ ज़रूर देखने को मिलता है। अगर नुकसान भी होते जाएँ तो जीवन में एक सर्वाइवल के नाम पर पैसा आता रहता है। यदि आपके हाथ में शुक्र का हिस्सा देखा जाएगा तो शुक्र पर आपके हाथ में साफ-साफ मुझे आड़ी रेखा दिखती है। ये रेखा आपको फैमिली लाइफ में प्रॉब्लम्स देने वाली रहेंगी। गलत संगत की ओर ये रेखा इशारा करती है और ऐसे व्यक्ति जीवन में कोई भी कार्य करने चलें तो 3 से 4 बार संघर्ष, दिक्कत, परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में साफ-साफ दिखती है। इसके अलावा ये रेखा अगर आपके हाथ में आप समझ जाइएगा कि ये रेखा आपको छोटी-छोटी समस्याओं में डालेगी और ऐसे व्यक्ति छोटी-छोटी समस्याओं में बड़ा संघर्ष करते हुए पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति को लग्ज़रीज़ बहुत पसंद होती है और लग्ज़रीज़ पे बड़ा पैसा वेस्ट भी ऐसे व्यक्ति का देखा गया है। ट्रेंड के साथ आगे बढ़ना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, नए-नए कपड़े पहनना और अपने आप को सज-संवल कर रखना। इस तरह के योग आपके हाथ में साफ-साफ देखे जाते हैं। मंगल पर भी आड़ी रेखा है तो बुढ़ापे के अंदर आपको हाथ-पैरों में दर्द रहना, शरीर का काम ना करना, शरीर का साथ छोड़ देना, जल्दी थकान महसूस होना, ये चीज़ आपको देखने को मिलने वाली रहेगी। धार्मिक मुझे आप ज़्यादा बड़े नहीं दिखते हैं। धार्मिक जितना बनेंगे उतना आपको लाभ इस रेखा से देखने को मिलने वाला रहेगा। शनि आपके बहुत अच्छे हैं, सूर्य भी बढ़िया है और बुध भी ठीक है। जो एक दिक्कत है वो है राहु। राहु बहुत मारक अवस्था में आपके हाथ में दिखता है। मुझे ऐसा आपके हाथ में देखकर लगता है कि आपके ऊपर इस वक़्त शायद बहुत कुछ समय से ही राहु की महादशा या फिर शनिदेव की साढ़े साती ढैया चल रही होगी, जिसकी वजह से आपको नुकसान इतने बड़े-बड़े जा रहे हैं। और आपकी चाहे हेल्थ लाइफ़ को ले लें या मैरिज लाइफ़ को ले लें या फिर फाइनेंशियल लाइफ़ को ले लें, आपको कहीं भी एक सुकून वाली बात नहीं मिल रही होगी। यहाँ पर अगर देखें तो ये जो उँगलियाँ हैं, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं, ऐसे व्यक्ति अपने माँ-बाप के संस्कारों को आगे लेकर चलने वाले होते हैं और हर माहौल में अपने आप को ढालने में सक्षम ऐसे व्यक्ति देखे गए हैं। तो ये चीज़ भी मुझे आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ दिखती है। अंगूठा आपका हाथ के हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत मजबूत है। जिस तरह का अंगूठा है तो बड़ा सशक्त नेचर दिखाता है, बड़ा हठीला स्वभाव दिखाता है और एक व्यक्ति का नेचर एक सैनिक की तरह होता है। हमेशा संकटों से संघर्ष से लड़ना जानते हैं और संकटों से संघर्ष से जीत भी जाते हैं। इस तरीके के साफ-साफ योग आपके हाथ में रेखा दिखा रही है। यहाँ पर अगर आएँगे तो ये आपके हाथ में मणिबंध का हिस्सा है, ये देखिए मणिबंध पर 3-3 रेखा दिखती हैं। यहाँ पर जब मणिबंध पर 3-3 रेखा हो तो इसका मतलब आपको साफ-साफ समझ जाना चाहिए कि इस कॉम्बिनेशन की वजह से आप जैसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना ज़्यादा अपना भाग्योदय करेंगे, जितना ज़्यादा भगवान का नाम जप करेंगे, वो भी कब करना रहेगा? ब्रह्म मुहूर्त में उठकर। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान का नाम जप करने से भी आपका भाग्योदय बहुत बढ़िया देखा जाएगा। ये योग भी आपके हाथ में साफ-साफ बनते हुए मुझे दिखते हैं। बाकी आपके हाथ में मैंने लगभग-लगभग सब कुछ ही देख लिया है। जो मुझे कमी दिखती है वो बस राहु रेखाओं की वजह से दिखती है और एक शुक्र पर जो आड़ी रेखा है वो दिखती है। भाग्य रेखा तो कमज़ोर है ही है आपकी। उँगलियों की बात करें तो देखिए सूर्य की और गुरु की बराबर है तो सेंसिटिव टेम्परेचर शक्ति का रहता है और शनि की सबसे बड़ी तो धार्मिक, सत्यवादी और एक और व्यक्ति का झुकाव जो रहता है धर्म की ओर ज़्यादातर देखा गया है। यहाँ पर देखें तो पिंकी फिंगर आपके हाथ में काफ़ी लंबी, काफ़ी बढ़िया है। ऐसे कि डॉक्यूमेंटेशन, चीज़ों को सँभाल कर रखना, यादशक्ति, फाइल मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट में अच्छे देखे गए हैं। ऐसे व्यक्ति पैसे का इन्वेस्टमेंट अच्छा कर पाते हैं। जैसे आपका हाथ अगर भाग्य रेखा देखें तो देखिए नुकसान तो आपको ज़रूर गए होंगे इन्वेस्टमेंट में भी। बट ओवरऑल लाइफ़ का अगर एक ग्राफ उठा के देखें तो आप पाएँगे कि आपने इन्वेस्टमेंट से हमेशा फ़ायदा ही लिया है। ये चीज़ें मुझे आपके हाथ में साफ-साफ दिखती हैं। तो मैंने आपके पामगंज से लगभग-लगभग पूरा कर दिया। मुझे जो दिखता था मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपने पूछा कि आगे जीवन कैसा रहेगा? देखिए आगे जीवन ठीक चलेगा, कोई बड़े भाग्योदय होने के योग नहीं दिखते हैं। डिवोर्स आपका 100% होगा ही होगा क्योंकि जो वैवाहिक जीवन के लिए रेखाएँ वो बिल्कुल ही नेगेटिव मुझे दिख रही हैं। उनमें कोई पॉज़िटिविटी नहीं दिखती है। और बड़े-बड़े फाइनेंशियल लॉस भी आपने आगे पीछे झेले हैं, आगे भी आप झेल सकते हैं क्योंकि भाग्य रेखा कमज़ोर है। इसके आपको उपाय दिए जाएँगे। मुझे आपको उपाय किस-किसके देने रहेंगे? मुझे आपको उपाय देने रहेंगे तो राहु के, एक शुक्र पर आड़ी रेखाओं के और कमज़ोर भाग्य रेखा के। और देखिए मैरिज लाइफ़ में तो एक रेखा इतनी नेगेटिव है कि उपाय देने पर भी शायद ना सुधर पाएँ। वीडियो देखने के बाद कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो आपको हमसे पूछना हो वो हमसे पूछ लीजिएगा। आपके सारे डाउट सारे क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई या नहीं है, जो भी है सब बता दीजिएगा। अपने डाउट, अपने क्वेरी और अपना रिव्यू और हमसे उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।